जय हिंद स्टूडेंट। इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जीके की धुआंधार प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। यहाँ पर आइए शुरू करते हैं। क्लास नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, आपको पता होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, आप एग्ज़ाम में जब भी जाएंगे तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित बस सोचेंगे कि पूछ रहा है कि है, ठीक है, तो बाकी के तो 3 सही ही होंगे, अच्छा ही सुमेलित किए गए होंगे। तो तीनों में से कोई भी उनको आता रहता है तो लगता है कि हाँ हरिद्वार उत्तराखंड में है, तो सही करके चले आते हैं। ये गलतियाँ हर साल बच्चे करते हैं। बाद में जब एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताते हैं कि सर हमारा ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ, हमने सोचा था कि उसका सही पूछा था लेकिन जबकि वहाँ गलत पूछा था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, इस बात का ध्यान देंगे। क्वेश्चन बिना पढ़े आप आंसर नहीं टिक करेंगे, माइनस मार्किंग होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। देखिए मदुरई जो है वो तमिलनाडु में पूछता है, हरिद्वार जो है कि उत्तराखंड में है, अलवर राजस्थान में है। इसमें से ये वाला पूछा जा चुका है अब तक, मदुरई तमिलनाडु में। अब बात करते हैं सर झांसी जब मध्य प्रदेश में नहीं है तो कहाँ है। तो झांसी जो है कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। झांसी एक जिला ही है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो भूकंपीय तरंगों के जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो सिस्मोग्राफ से किया जाता है। किससे किया जाता है? सिस्मोग्राफ से, ठीक है। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? क्वेश्चन एयरफोर्स में आ चुका है, तो फेदोमीटर से मापी जाती है, याद रखेंगे। अगला है कि गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। अब गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो किस घटना के बाद लिया? चौरी चौरा घटना के बाद, या क्रिप्स मिशन के बाद, या गांधी इरविन समझौते के बाद? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि क्रिप्स मिशन के बाद। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि जलियांवाला बाग, अब ये जो बात आ रही है ना, तो इसमें एक चीज़ और सुन लीजिए। जैसे ये तो क्वेश्चन हो गया, हमने आपको बताया था जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, बताइए। क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा गया है जलियांवाला बाग कांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नहीं याद है तो लिख लीजिए, ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है। जलियांवाला बाग जो कांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। साथ ही साथ आप ये भी याद करिए कि चौरी चौरा वाली घटना जो हुई थी, चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ये दोनों डेट याद रखिए, जलियांवाला बाग वाला और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। तो दोनों डेट लिख लीजिए और दोनों को याद कीजिए। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद का जो शपथ दिलाते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। समझ गए? एक दूसरे को दिलाते हैं। मतलब अगर राष्ट्रपति पहले से है और मुख्यमंत्री यहाँ पर न्यायाधीश को शपथ दिलाना है तो राष्ट्रपति दिलाएगा, और राष्ट्रपति को शपथ दिलाना है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। सारनाथ में किसने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था? तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, महावीर स्वामी भी कर देते हैं, तो याद रखेंगे महात्मा बुद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? यानी कि राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं, राष्ट्रपति जो है कि उसके प्रशासन की व्यवस्था अपने हाथ में ले सकता है। दैट इज आर्टिकल नंबर 356, यानी कि अनुच्छेद 356। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इमरजेंसियां हैं, 356, 352 और 360। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि दिल्ली में किसका समाधि स्थल विजय घाट कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं अलग से आपको लिस्ट भी कराऊंगा कि किसकी समाधि को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। इनके समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला है? विश्व लेवल पे पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला है? तो वेलेंटीना, क्या हो जाएगा? वेलेंटीना तेरेस्खोवा, ऑप्शन नंबर सी। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तो आपको पता होगा, बछेंद्री पाल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपका इंतजार कर रहा है और क्वेश्चन है कि रबर के उत्पादन में अग्रणी देश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अच्छा, बी जो यानी कि थाईलैंड है, तो थाईलैंड एक और चीज़ के लिए फेमस है, वो किसके लिए है? सफ़ेद हाथियों के लिए। तो क्वेश्चन पूछता है कि सफ़ेद हाथी कहाँ पाई जाती है, तो क्या बताएंगे? थाईलैंड बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अब देखिए, जो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ उसके बाद मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप ये नहीं समझिएगा कि हवा में बोल रहे हैं, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्वेश्चंस भी ज़्यादातर याद हो गए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को हम शामिल करते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि सिक्किम। देखिए, नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में पाया जाता है और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो सिक्किम के जो वर्तमान में सीएम हैं वो प्रेम सिंह तमांग है। और बात करते हैं जब सिक्किम की कैपिटल यानी राजधानी की, तो सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? गंगटोक है, बिल्कुल सही। अगला देखिए, नदियों का देश किसे कहा जाता है? नदियों का देश, आपने ऑप्शन देख के सोचा होगा कि भारत, नहीं, बिल्कुल गलत है। जिस देश में गंगा बहती है, ऐसा नहीं कहते हैं कि भारत है, बांग्लादेश में भी गंगा जाती है, ब्रह्मपुत्र भी बांग्लादेश में जाती है, तमाम नदियाँ बांग्लादेश में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश को क्या कहते हैं? नदियों का देश कहते हैं। याद रखेंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और ये भी क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जा चुका है। दिवस से क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आते ही हैं, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है महत्वपूर्ण डेट से। तो मेरे पास लिस्ट है महत्वपूर्ण डेट्स की, मैं आपको करा दूंगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 मार्च, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, ये तो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन पूछ लेता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो पूछा है वो तो 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय पूछ ले तो वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो डियर स्टूडेंट, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो है 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। अच्छा, ये तो इसका राष्ट्रीयकरण हो गया, ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1 अप्रैल को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और इसकी राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। और जब इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, तो कहाँ पर हुई? कोलकाता में हुई। क्लियर? तो आरबीआई से इतने क्वेश्चन। आरबीआई से करंट अफेयर में हमने आरआर और ट्रिपल आर यानी रिजर्व रेपो रेट, ठीक है, का हमने बताया था कि कितने प्रतिशत इस समय है। तो पिछली वीडियो में, जो पिछले टाइम, मतलब इस वीडियो के नीचे ही मिल जाएगा जो करंट अफेयर कराया था, तो वो दोनों याद रखिएगा आप। ठीक है, बाकी आपकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। द सुधीर पांडे सर्च करके टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं क्विज भेजने वाला हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।